ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंग आज़ादी और मुसलमानों की कुर्बानियाँ। जंग आज़ादी में तकरीबन 95,300 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, जिसमें से 61,945 लोग मुसलमान थे। अगर हम उनके नामों को गिनना चाहें तो यकीनन सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी उनके नामों को आपको शायद ना बता पाएँ। इन 61,945 मुजाहिदों में से सिर्फ़ एक मुजाहिद की दास्तान हम आपको सुनाना चाहेंगे, जिनका नाम हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी। आप अपने वक्त के बहुत बड़े मुजाहिद रहे। आपकी दास्तान ने तो मुसलमानों की बात तो बहुत दूर, बल्कि गैर मुस्लिमों यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के दिलों को भी दहला दिया। यहाँ तक कि लोग रोने पर मजबूर हो गए। यकीनन आपको भी इनकी दास्तान सुनकर अपनी आंखें नम करनी पड़ेंगी और आप अपने बुजुर्गों पर फ़ख्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसा मुजाहिद हमारी आंखें देखने को तरस जाएंगी। आप इतने बड़े मुजाहिद थे कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपकी रगों में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा था। इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी आज हमारे बुजुर्गों को भुला दिया गया, और गैरों की क्या बात करें, हमारे मुस्लिम भाइयों को ही नहीं पता होगा कि हमारे किन किन बुज़ुर्गों ने जंग आज़ादी में कुर्बानियाँ दी। आप सभी इस्लामी भाई और बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मुसलमान तक यह वीडियो पहुँच जाए। हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी, आप अपने वक्त के बहुत बड़े शायर भी थे। आपकी शायरी का ये आलम था कि खुद सरकार आला हजरत अपनी अल-मलफूज़ में फरमाते हैं कि मैं सिर्फ़ दो लोगों का शायर ही सुनता हूँ, एक तो मेरे बड़े भाई हैं और दूसरा हजरत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी हैं। 25 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों को जब मालूम हुआ कि हजरत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छिड़ी इस मुहिम में शामिल हैं, ये भी उस फतवे पर जोर देते हैं, बल्कि उस फतवे पर दस्तखत करने वालों की फहरिस्त में इनका भी नाम शामिल है, जिसमें लिखा है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज है। जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपको गिरफ़्तार कर लिया, और अंग्रेज़ आपकी जिहादी फ़ौज को देखकर इतना डर गए थे कि अंग्रेज़ों की सरवरा ने कहा इन पर इसी वक्त मुकदमा चलाया जाए और अभी इसका फ़ैसला भी सुनाया जाए। चुनांचे आप पर 2 दिन तक मुकदमा चला और आपको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई। जब आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो आपके चेहरे पर परेशानी का कोई आलम ना था, बल्कि आप मुस्कुरा रहे थे। जब आपसे आखिरी तमन्ना पूछी गई तो आपने फरमाया कि मुझे मजमे आम में खुले आम लोगों के सामने फांसी दी जाए। जब आपको फांसी के लिए तैयार किया जाने लगा तो आपने खुद ही गुस्ल किया और अपनी आँखों में सुरमा लगाया, अपने कपड़ों को इत्र से मुअत्तर किया और फिर आपने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। जब अंग्रेज़ों ने आपसे पूछा कि ऐ हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी, आपको मौत से डर नहीं लगता, तो आपने फरमाया कि मौत से तो वो डरें जो मरने के बाद मायूसी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मौत के बाद तो मुझे इससे बेहतर और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और मुझे अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। जब आपको मौत के तख्त पर लाया गया तो आपने मौत के तख्त पर खड़े होकर जो शायर पढ़ा, यकीनन हर इंसान के दिल में यह शायर घर कर जाएगा, बल्कि वहाँ पर जितने लोग रहे हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। आपने जो शायर पढ़ा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इतलास और कमख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगी काफ़ी, लेकिन हस्र तक नाते हजरत का जवानों पर सुखन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगी काफ़ी, लेकिन हस्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा।
سامعین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل المدار کو روزانہ اسلامک معلومات کے لیے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔